हेलो एवरीवन, दिस मी नाज़िया दान। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फोर लूप की रियल लाइफ एग्जांपल। तो इस वीडियो में हमारे पास फोर लूप की जो एग्जांपल में हम एक टेबल जनरेट करवाने जा रहे हैं, जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है हमारे पास। तो उसमें हम सबसे पहले एक नम नाम की वेरिएबल बनाऊंगी, जिसमें मैं वैल्यू स्टोर करवा रही हूँ 5। आप कुछ भी करवा सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। ये यानी कि मैं 5 करवा रही हूँ, आप 6 7 8 9 10 कुछ भी करवा सकते हैं। एंड देन के सेकेंड हमारे पास क्या है, हमारे पास फोर लूप के हमारे पास सिंटेक्स है, जिसमें हमने फोर आई एंड एन। और हमारे पास रेंज हमारी जो चलेगी वो हमारे पास 1 से लेके 11 तक की हमारे पास रेंज होगी। और इसके बाद हमारे पास प्रिंट का फंक्शन। अच्छा, हमारे पास 4 है, हमारी इनिशलाइज किया है हमने फोर लूप के सिंटेक्स को। आई हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर है और रेंज हमारे पास है 1 से लेके 11 तक। अब हमारे पास प्रिंट में क्या है कि हम नम नाम की जो वेरिएबल बनाई है हमने, वो नम नाम की वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू स्टोर है 5। और अब हम क्या करेंगे, इसे कॉन्कैटिनेट करेंगे। हमने कॉमा लगाया है एंड देन के हमारे पास कोटेशन के अंदर हम क्या डालेंगे, एक्स मल्टीप्लिकेशन का साइन। और फिर हमने इसे कॉमा लगाया और फिर हमारे पास आइट्रेशन चलेगी। आइट्रेशन में हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी हमारी रेंज है वो हमारी आइट्रेशन चलेगी। और फिर उसके बाद क्वोटेशन में हमारे पास है इक्वल्स टू का साइन एंड देन के उसके बाद कॉमा, फिर कॉन्कैटिनेट किया हमने इससे एंड देन के उसके बाद हमारे पास नम नाम की वेरिएबल है, जिसमें हमारे पास वैल्यू स्टोर है 5। और हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, जो कि हमें नम नाम की वेरिएबल को 5 को मल्टीप्लाई करवाना है। किससे करवाना है, आई से करवाना है। आई के अंदर हमारे पास क्या है, आइट्रेशन है। और तो अब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सो ये देखें, ये हमारा आउटपुट है 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15। और ये हमने 10 तक की जनरेट करवाई थी। तो ये हमारे पास पूरी 5 की टेबल जनरेट होकर आ गई है। और ये है हमारे पास फोर लूप मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने जनरेट करवाया है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखने जा रहे हैं। हम इवन नंबर को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास ये इसके सिंटैक्स है। तो हम देखते हैं कि 4 हमारे पास इनिशलाइज क्या है, आई हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर है एंड देन के इन रेंज हमारे 1 से 21 तक की। अच्छा, 1 से लेके 21 तक की, लेकिन हमारे पास 1 वो स्किप हो जाएगा। तो हमारे पास जो हमारी आइट्रेशन चलेगी 1 से लेके 20 तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है कंडीशन, इफ आई इज मॉडुलस 2 सो डबल इक्वल्स टू 0। एंड थर्ड हमारे पास है, हमारे पास जो थर्ड पैरामीटर है वो प्रिंट आई, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये आई मॉडुलस 2 व्हाट डज दिस मीन, कि इसका मतलब क्या है से। तो हमारे पास ये जो परसेंटेज का साइन है ना, इज द मॉडुलस ऑपरेटर। परसेंटेज के साइन को हम मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। इट गिव्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है आफ्टर डिवीजन के। अच्छा, हमारे पास 1 है, 1 मॉडुलस 2। हमारे पास जो 1 मॉडुलस 2 है, तो जब हम 1 मॉडुलस 2 कर रहे हैं यहाँ पे और इसे कंपेयर करें तो हमारे पास 1 आ रहा है, तो जो कि हमारा नॉट डिविजिबल है। हम क्या कर रहे हैं, इवन नंबर को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम जब इवन नंबर को फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास जो है, फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि नॉट डिविजिबल, यानी कि 1 को जब हमने किया मॉडुलस 2 तो हमारे पास जो इसका रिमाइंडर आया है 1। सो ये कह रहा है कि नॉट डिविजिबल। अब हमारी जो सेकंड आइट्रेशन चलेगी उसमें हम 2 मॉडुलस 2, हमारे पास 2 मॉडुलस 2 और इसका जो रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है 0। और ये 0 क्या है, डिविजिबल, यानी कि ये हमारा जो है इवन नंबर फाइंड आउट हो चुका है और ये डिविजिबल है। हमारी थर्ड आइट्रेशन चलेगी। थर्ड आइट्रेशन हमारे पास थर्ड मॉडुलस 2 और इससे हम कंपेयर करेंगे 2 को 1 से, तो हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास नॉट डिविजिबल। हमारे पास 4 आइट्रेशन चलेगी हमारी, जो कि 4 मॉडुलस 2 और इसका रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 0। तो यानी कि ये हमारे इवन नंबर फाइंड आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इज आई डिवाइडेड बाई 2, क्या हम डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं। तो हमारे पास इफ रिमाइंडर इज 0, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो ये हमारे पास इवन नंबर है। इफ रिमाइंडर इज मतलब कि 0 नहीं आता तो ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। तो ये है हमारे पास इवन नंबर फोर लूप में। अब हम अपनी कोड को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जो हमने एक्सालीड्रा में समझा था। तो हमने इवन नंबर को फाइंड आउट किया था। तो अब हम लिखते हैं फोर लूप के सिंटेक्स, फोर आई इन रेंज, और हमारी रेंज कहाँ तक की है, 1 से लेकर हमारे पास 21 तक की हमारी रेंज है। हमें चाहिए
1 से 20 तक, तो 1 हमारा स्किप हो जाएगा, तो हमें 21 तक की रेंज रखी है। और फिर हम उसके बाद लगाएंगे सेकंड हमारे पास इफ़ कंडीशन, इफ़ आई मॉडुलस 2 सो डबल इक्वल्स टू 0, ओके, एंड देन के प्रिंट आई। अब हम अपने कोड को इवेलुएट करके देखते हैं कि हमारे पास का आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये देखिए हमारे पास सारे इवन नंबर्स आ चुके हैं और हमारे पास जो ऑड नंबर्स थे वो सारे हमारे स्किप हो गए। तो फॉर लूप के ज़रिए ये है हमारे पास इवन नंबर को हमने इस तरह से फाइंड आउट किया। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ और वो है हमारे पास ऑड नंबर्स को हम फॉर लूप के थ्रू जो है फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स मूव। अब हम अपनी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अब हम फॉर लूप के थ्रू ऑड नंबर्स को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम फॉर लूप के सिंटैक्स लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज, और रेंज है हमारे पास 1 से लेके 21 तक की हमारी रेंज है। और उसके बाद हमारे पास इफ़ की कंडीशन है, इफ़ आई मॉडुलस 2 सो हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसके बाद प्रिंट कर दो आई को, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट आई एंड यहाँ पे कॉमा एंड कोटेशन के अंदर हमने लिख दिया इज ऑड। अब हम देखते हैं अपने कोड को इवेलुएट करके कि हमारे पास का आउटपुट क्या आ रहा है। सो लेट्स सी। तो ये देखें सारे हमारे पास ऑड नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं फॉर लूप के थ्रू। 1 3 5 7 9 ये सारे हमारे पास ऑड नंबर्स आ गए हैं। 1 से लेके हमने 21 तक की रेंज रखी थी जिसमें हमारे पास 21 तक यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर्स आए हैं। तो ये है हमारे पास ऑड नंबर्स जिसे हमने फॉर लूप के थ्रू फाइंड आउट किया है। अब हम अपनी फोर्थ एग्जांपल की तरफ चलते हैं जिसमें हम सम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। 1 से लेके 5 तक के नंबर्स का हम सम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है हमारे पास टोटल के अंदर हमारे पास वैल्यू है 0 और हम फॉर लूप के सिंटैक्स में हमारे पास है 4 और आई में हमारे पास रेंज आइट्रेशन है हमारी 4 है हमारे पास सबसे पहले और आई में हमारे पास आइट्रेशन है और इन रेंज में हमारे पास नंबर्स हैं कि हमारे नंबर्स कहाँ से कहाँ तक हमारा लूप चलेगा। तो 1 से लेके 5 तक के हमें नंबर्स चाहिए तो हमने 6 तक लिखा है क्योंकि 1 हमारा स्किप हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास है टोटल के अंदर हमारी जो वैल्यू है अभी 0 है लेकिन टोटल प्लस 1, जब हम टोटल प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास ये आइट्रेशन हमारी 6 तक चलेगी जिसमें हमारे पास 5 तक की आइट्रेशन हमें मिलेगी तो हमारे पास 15 हम इसका सम फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखें ये है हमारे पास 0, हमारे पास जो टोटल की वैल्यू है इनिशियल वैल्यू 0 है और ये प्लस 1, ये हमारी जो फर्स्ट आइट्रेशन चल रही है तो इसमें प्लस 1 होकर इक्वल्स टू 1 एंड देन कि हमारी सेकंड आइट्रेशन चलेगी जो हमारा टोटल नाम की वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है 0 तो वो वैल्यू सेव होकर वो हो जाएगी हमारे पास 1। तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास चेंज होकर हमारी नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा और 1 प्लस 2 हमारी सेकंड आइट्रेशन चलेगी तो इक्वल्स टू 3 एंड देन की हमारी थर्ड आइट्रेशन चलेगी तो ये 3 यहाँ एंड देन की हमारी थर्ड आइट्रेशन 3 प्लस 3 हमारे पास 6 और इसी तरह हमारे पास 4 आइट्रेशन चलेगी जिसमें 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10 एंड देन की 10 प्लस 5 आइट्रेशन में हमारे पास 15। तो ये हमारे पास टोटल सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 5 इज 15, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट एग्जाम्पल है 1 से लेके 5 तक के नंबर का हमने सम फाइंड आउट किया है फॉर लूप के थ्रू। सो लेट्स इम्प्लीमेंट फॉर दिस कोड। अब हम इस कोड को यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास टोटल नाम की एक वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 0 और उसके बाद हमारे पास फॉर लूप में हमारे पास फॉर आई इन रेंज और रेंज में हमारे पास 1 से लेकर 6 तक की हमारी रेंज है और इसके बाद हम टोटल हमारे पास जो है इसमें 0 है एंड देन कि हमारे पास टोटल प्लस आई करवाएंगे हम इसे, ठीक है। टोटल प्लस आई में हमारी आइट्रेशन चलेगी तो हमें नंबर्स इंक्रीमेंट होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास प्रिंट कोटेशन के अंदर हमने लिखना है टोटल सम। अब हमारे पास एसटी सेम होगी और इसके बाद हमारे पास है कॉमा जिसे हम कॉन्कैटिनेट करेंगे और टोटल हमने यहाँ पे लिखा। अब हम अपने कोड को इवैल्यूएट करके देखते हैं कि हमारे पास का आउटपुट क्या आ रहा है।
तो ये देखें, ये हमारा आउटपुट आ चुका है, टोटल सम 15। तो ये है हमारे पास 1 से लेके 5 तक की जो कंप्लीट हमारे पास नंबर सम फाइंड आउट किया है हमने फोर लूप के थ्रू। सो अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ, जो है हमारे पास स्टार्ट पैटर्न को क्रिएट करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास फोर लूप के सिंटेक्स हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज में हमारे पास है नंबर 1 से लेकर 6 तक के हमारे पास नंबर्स हैं। क्योंकि हमारे पास 5 तक के हमें अपने लूप को चलाना है, तो हमारे पास हमने 6 तक लिखा है। 1 एज यूजुअल यू नो कि हमारे पास स्किप हो जाएगा इसमें प्रिंट का फंक्शन। प्रिंट के फंक्शन में हमने क्या करना है कि कोटेशन के अंदर एक स्टारिक लगाना है, और ये स्टार क्या होगा, हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा आई, मल्टीप्लाई हम इसे आई कर देंगे। जितनी हमारी आइट्रेशन चलेगी तो ये स्टार्स हमारे पास आते जाएंगे, यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन चलेगी तो हमारे पास फर्स्ट स्टार, एंड सेकंड आइट्रेशन चलेगी तो हमारे पास सेकंड स्टार। इस तरह हमारे पास 5 तक की आइट्रेशन हमारी चलेगी और ये हमारे पास स्टार पैटर्न आ जाएगा। तो हम अपने कोड को इवैल्यूएट करके देखते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये देखिए, ये हमारा आउटपुट, और ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ तक की हमारी आइट्रेशन चली है। और ये है हमारे पास फोर लूप के थ्रू हमने स्टार पैटर्न को क्रिएट किया है। अब हम चलते हैं अपने 6 एग्जाम्पल की तरफ, जो है हमारे पास स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉर इम्प्लीमेंट। अब हम अपनी 6 एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जिसमें हम स्क्वायर को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फोर लूप के सिंटेक्स, यहाँ पे 4 आई इन रेंज हमारे पास है 1 से लेकर 11 तक। क्योंकि हमें 10 तक की आइट्रेशन चाहिए तो इसलिए हमारे पास 11 तक हमने लिखा है। 1 हमारा स्किप हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रिंट के फंक्शन के अंदर हमारे पास प्रिंट के फंक्शन में हमारे पास है आई में हमारी आइट्रेशन चलेगी, और उसके बाद हमारे पास कॉमा से हम इसे कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। स्ट्रिंग के अंदर है हमारे पास ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये हमें एज इट इज सेम चाहिए, तो ये हमने इसे लिखा। एंड देन के हमारे पास फिर हमने कॉमा लगाया, इसे कॉन्कैटिनेट किया, एंड देन के हमारे पास आई को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं आई से। अब हमारे पास आई मल्टीप्लाई आई जो है, हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, और इसे एक्सपोनेंट भी हम कहते हैं। 1 से लेके 10 तक के नंबर्स के एक्सपोनेंट को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट आइट्रेशन जो हमारी चलेगी, तो 1 से जो है 1 मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आएगी, इसकी जो है वो हमारे पास का आउटपुट आएगा 1। एंड देन के हमारे पास सेकंड आइट्रेशन चलेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास उसका आंसर आएगा 4। एंड देन के हमारे पास थर्ड आइट्रेशन चलेगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास का आंसर आएगा 9। और हमारे पास 4 आइट्रेशन चलेगी, तो हमारे पास इसका आउटपुट आएगा 4 4 16, 4 ऑफ स्क्वायर 16। तो अब हम अपने कोड को इवैल्यूएट करके देखते हैं कि हमारे पास का आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये देखें, ये हमारे पास 1 ऑफ स्क्वायर 1, एंड देन के 2 ऑफ स्क्वायर 4 एंड 3 ऑफ स्क्वायर 9, और ये हमारे पास 10 तक के हमने स्क्वायर को फाइंड आउट कर लिया है फोर लूप के थ्रू। अब हम चलते हैं अपनी 7 एग्जाम्पल की तरफ, और हमारे पास 7 एग्जाम्पल में है काउंटडाउन टाइमर। तो चलते हैं, लेट्स मूव फॉर इम्प्लीमेंट। तो अब हम चलते हैं अपने 7 एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारे पास काउंटडाउन टाइमर। तो अब हम चलते हैं, इसके सिंटेक्स को देखते हैं। हमारे पास क्या है, फोर लूप के सिंटेक्स को हम बनाएंगे, जिसमें हमारे पास 4 आई, और हमारी रेंज है, हमारे पास इसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहली इनिशियल वैल्यू, हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू है 10, एंड हमारे पास सेकंड एंडिंग वैल्यू है, और एंडिंग वैल्यू है हमारे पास 0। एंड थर्ड हमारे पास जो पैरामीटर है वो स्टेप वैल्यू है हमारी, और स्टेप वैल्यू में हमारे पास है -1। ठीक है, ये हमारे 3 पैरामीटर्स हैं। अब हम प्रिंट का फंक्शन लगाते हैं और प्रिंट करते हैं हम आई को। इसमें हमारी आइट्रेशन चलेगी, और सेकंड हम प्रिंट का फंक्शन लगा रहे हैं, और इसमें हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास जो फोर लूप के सिंटेक्स जो चलेंगे, हमारा जो जैसे ही हमारा एंडिंग पॉइंट आएगा, तो हमारे पास ये लिखा हुआ आ जाएगा टाइम्स अप। ठीक है,
क्योंकि हम अपने पास जो ये हम फोर लूप के जो इस सेंटेक्स को चला रहे हैं काउंटडाउन टाइमर में, हमारे पास जो पहली वैल्यू हमारे पास आएगी 10 और -1, एंड देन कि हमारी जो सेकंड आइटेशन चलेगी उसमें हमारे पास 9 -1, एंड देन कि हमारे पास थर्ड आइटेशन चलेगी उसमें हमारे पास 8 -1, एंड देन कि हमारे पास 4 आइटेशन चलेगी उसमें हमारे पास 7 -1। तो इस तरह से हमारे पास 0 तक की हमारी जो है वो आइटेशन होगी, और हम इसमें कोटेशन में लिखते हैं टाइम अप। ठीक है, अब हम अपने कोड को इवैल्यूएट करके देखते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास 10, 9, 8 हमारे पास रिवर्स काउंटिंग में ये हमारे पास 1 तक की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, और ये हमारे पास लास्ट में लिखा हो गया टाइम्स अप। तो ये है हमारे पास काउंटडाउन टाइमर फोर लूप के थ्रू हमने इसे क्रिएट किया है। सो अब हम चलते हैं अपनी 8 एग्जाम्पल की तरफ, और जो हमारी 8 एग्जाम्पल है वो है हमारे पास नेम गैसिंग गेम। हम कोड को क्रिएट करेंगे फोर लूप के थ्रू। ठीक है, अब हम अपनी 8 एग्जाम्पल की तरफ से चलते हैं, और जिसमें हम नंबर गैसिंग गेम बनाने जा रहे हैं यूजिंग फोर लूप। इस गैसिंग गेम में हम एक अदद वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और इसका नेम मैं रख रही हूँ सीक्रेट नंबर। उसमें वैल्यू स्टोर करवा रही हूँ मैं 7, आप कुछ भी रख सकते हैं। और अब हम फोर लूप क्रिएट करेंगे, और हम यूज़र को 3 चांसेस देने वाले हैं। तो आई रेंज में हमने 3 लिखा, एंड इसके बाद हम एक अदद इनपुट लेंगे। यूज़र को इनपुट दिया हमने, और इसके थ्रू हम यूज़र से गैस करवाएंगे कि उसने गैस राइट गैस किया तो हमारी जो है वो इसकी कंडीशन चल जाएगी। तो गैस इसे हम टाइप कास्ट करेंगे, और इनपुट एंटर यू गैस। अब हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ गैस डबल इक्वल्स टू सीक्रेट नंबर। अगर यूज़र ने राइट गैस किया तो हमारे पास इफ़ की कंडीशन चल जाएगी, प्रिंट का फंक्शन, और हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गेस्ड इट राइट। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो है अगर हमारी इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास एल्स की कंडीशन चलेगी, और हमारे पास एल्स की कंडीशन जो है हमारी उसमें प्रिंट हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो होगी कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग गैस एंड ट्राई अगेन। और हमारी सेकंड स्टेटमेंट चलेगी वो है हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट में कि गेम ओवर। तो ये है हमारे पास नंबर गैसिंग गेम कुछ इस तरह से वर्क करी। अब हम अपने कोड को इवैल्यूएट करके देखते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आ रहा है। पाइथन स्पेस f.py। अब हमें क्या करना है, गैस करना है नंबर। तो हम हमारे पास जो सीक्रेट नंबर है हमारा वो है 7, लेकिन हम लिखते हैं यहाँ पे 6, और हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है हमारे पास रॉन्ग गैस एंड ट्राई अगेन एंड गेम ओवर, एंटर योर गैस। अब हम क्या करते हैं कि अपने राइट नंबर को, सीक्रेट नंबर जो हमने रखा है उसे हम डालते हैं, जो कि हमारा 7 है। अब हम देखते हैं अपने कोड को इवैल्यूएट करके कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये देखें हमारे पास आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस। तो ये है हमारे पास नंबर गैसिंग गेम कुछ इस तरह से वर्क कर रही है। So I hope guys and you enjoy this lecture. So stay tuned for the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.